नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम जो है वो लीडरशिप के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में अपने लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के क्या क्या की एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे लीडरशिप होती है, ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक का हमने डिफरेंस पढ़ा था पिछली वीडियो में। ठीक है, बट जो टुडे वी डिस्कस अबाउट द लीडरशिप थ्योरीज। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो लीडरशिप थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो लीडरशिप की थ्योरी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है ट्रेडिशनल थ्योरी, एक है मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, ध्यान रहेगा लीडरशिप की थ्योरी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होते हैं मॉडर्न। ठीक है, फिर फर्दर ट्रेडिशनल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ट्रेडिशनल के अंदर एक होता है ग्रेट मैन थ्योरी, एक आता है ट्रेट थ्योरी। ठीक है, और मॉडर्न के अंदर एक आता है बिहेवियर थ्योरी और एक होता है सिचुएशनल थ्योरी। ठीक है, ट्रेडिशनल में याद रख लो जीटी, ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या है जीटी, और मॉडर्न में क्या है एसबी। एसबी कर लो या बीएस, एसबी कर लो, सिचुएशनल और बिहेवियर। ठीक है, ट्रेडिशनल की ट्रिक क्या है टी, ट्रेडिशनल तो टी तो याद रहेगा, एक होता है ट्रेड थ्योरी, एक है आपकी ग्रेट मैन थ्योरी। ट्रेडिशनल के अंदर दो आती हैं, एक ट्रेड थ्योरी, एक ग्रेट मैन थ्योरी। मॉडर्न के अंदर दो आती है, एक बिहेवियर, एक सिचुएशन। ठीक है, जो मैं आज इस वीडियो में आपको ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में बताऊंगी। ट्रेडिशनल थ्योरी के ये दोनों हम एस्पेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर पाएँ, है ना। तो दोस्तों मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आप थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, तो इसलिए साथ के साथ आप नोट्स बनाइए अपने अच्छे से। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ, देखो मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाती, मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर सकें एक दिन में, है ना। तो लीडरशिप की थ्योरी आज हम पढ़ रहे हैं। आपने चार्ट बनाना है अपनी नोटबुक में, ऐसे ही बनाना। लीडरशिप की थ्योरी दो पार्ट्स में होती है, एक ट्रेडिशनल थ्योरी, एक होती है मॉडर्न। ट्रेडिशनल के अंदर दो आती हैं, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, और मॉडर्न के अंदर भी दो आती है, बिहेवियर, सिचुएशन। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो ग्रेट मैन और ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है। देखो मैं आपको एक सिंपल वे में पहले इसकी वो चीज़ें बताती हूँ। देखो ग्रेट मैन थ्योरी ये बोलती है कि जो लीडर होता है ना वो पैदा ही होता है, उसको हम बना नहीं सकते। ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है कि लीडर जो होता है वो पैदा ही होता है, उसको हम बना नहीं सकते। कि जब वो बोर्न होता है, ठीक है, जब उसका जन्म होता है तो वो जन्म से लेकर जब तक वो बड़ा होता रहता है उसके अंदर वो एबिलिटी होती है लीडर की। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे जैसे महाराणा प्रताप जी थे, है ना, उनके पास बचपन से ही था कि हमने जो है वो किसी की गुलामी नहीं करनी, है ना, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। मतलब उनके पास वो एबिलिटी, वो थिंकिंग बचपन से ही थी, है ना। तो ग्रेट मैन थ्योरी वो है कि जो चीज़ हमारे जो लीडर जो होता है वो पैदा ही होता है, उसको बना नहीं सकते। ये किसका कहना था, ग्रेट मैन थ्योरी का। देखो इसके अंदर क्या बोला है मैंने, देखो 4-5 चीज़ें इसके अंदर लिखे ग्रेट मैन थ्योरी के। सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसने दिया था ये जो थ्योरी थी, वो थॉमस कैरलिल ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, दे सेड लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड, कि हम लीडर बना नहीं सकते, लीडर तो पैदा ही होता है। ठीक है, उस पर्सन के अंदर जो लीडर वाली जो एबिलिटी है, लीडर वाली जो स्किल है, जो ट्रेड्स हैं, वो बचपन से ही होते हैं, पैदा ही होते हैं, उसको हम बना नहीं सकते। ठीक है, इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू द थ्योरी लीडर हैव सर्टेन क्वालिटी, जैसे कि काम, कमांडिंग पर्सनैलिटी, ठीक है, एग्रेसिवनेस, एक्शन ओरिएंटेड फ्रॉम देयर बर्थ, कि वो पैदा ही से उसके अंदर ये क्षमता होती है, ठीक है, कुछ करने की, उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग बड़ा अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, ग्रेट मैन थ्योरी वो होती है, याद रहेगा ग्रेट मैन थ्योरी। इस ग्रेट मैन थ्योरी में आपने बस की वर्ड इसका याद रखना है कि एस्पेक्ट क्या है इसका, कि लीडर जो है वो पैदा ही होता है, उसको हम बना नहीं सकते। लीडर के पास बचपन से ही उसके पास एबिलिटी है एक कि भाई वो दूसरे पर्सन को अच्छे से लीड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ही ज़्यादा काम है। ठीक है, हर एक डिसीजन मेकिंग भी वो बहुत अच्छे से कर लेता है, उसके पास वो बचपन से ही एबिलिटी है। ठीक है, वो क्या हो गया हमारी ग्रेट मैन थ्योरी, याद रहेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आया हमारा ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ट्रेड थ्योरी किसने दी थी, गॉर्डन एल्पोर्ट ने। ठीक है, किसने दिया था, गॉर्डन एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी इसको बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि कुछ तो हमारा
जो लीडर की क्वालिटी होती है कुछ तो पैदाई से होती है, ठीक है, बाय बर्थ होती है, बट हम कुछ एक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आया था, इसमें से क्वेश्चन ये बना था, इसमें थ्योरीज के नाम दिए हुए थे, ग्रेट में ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर, सिचुएशन, ये 4 नाम दिए हुए थे और क्वेश्चन पूछा गया था। पता नहीं कौन से सन की बात है ये, 2020-21 में शायद आया था ये क्वेश्चन, मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी थ्योरी में बताया गया है कि ट्रेड्स जो है वो कुछ इनबोर्न होता है, कुछ एक्वायर कर सकते हैं। तो कौन सी वाली थ्योरी में था, वो ट्रेड में था। ट्रेड थ्योरी ये बोलती है कि कुछ तो हमारे ट्रेड ऐसी होते हैं, कुछ तो ऐसी विशेषताएं होती हैं, कुछ तो पैदा ही होती हैं, पैदा से ही हम ऐसे होते हैं, कुछ हम एक्वायर कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, आप उसकी क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, बाय ट्रेनिंग आप उस चीज़ को सीख सकते हो। ये क्या हो गया, आप अपनी क्वालिटीज़ को एक्वायर कर सकते हो थ्रू ट्रेनिंग, है ना। जैसे मान लो इनबोर्न आपके पास क्वालिटी है, आपकी मतलब कि कमांडिंग पर्सनालिटी, आप दूसरे को कमांड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके अंदर और चीज़ ऐड करनी है, तो आप उसकी क्या कर सकते हो, उसके एक्वायर कर सकते हो क्वालिटी को थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग के थ्रू आप उस चीज़ को एक्वायर कर सकते हो। देखो ग्रेट मैन तो ये कहता है कि हम लीडर बना नहीं सकते, वो पैदा ही होता है, ठीक है। ट्रेड थ्योरी कहता है कि माना कि कुछ विशेषताएं इंसान की बचपन से होती है, बट कुछ वो एक्वायर भी तो कर सकता है, इनका कहना ये था, ठीक है। आगे उन्होंने बोला है, एल्पोर्ट ट्रेड थ्योरी ने 3 पार्ट्स में इसके अंदर है, एक तो होता है कार्डिनल ट्रेड, एक होता है सेंट्रल ट्रेड, एक होता है सेकेंडरी ट्रेड, ठीक है। एल्पोर्ट के अंदर 3 ट्रेड होती हैं, ठीक है। कौन सी, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, ठीक है। एल्पोर्ट के अंदर 3 ट्रेट होती है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। देखो कार्डिनल ट्रेट वो ट्रेट होती है जो ट्रेट बहुत कम पर्सन है, पर पर्सन में से मुश्किल में से किन्हीं 2 के अंदर ये ट्रेट्स होंगी, ठीक है। अगर मैं 10% की बात करूं कार्डिनल के अंदर, 10 में से ये वाली विशेषता किन्हीं 2 में होगी, समझ रहे हो। बल्कि दिस ट्रेट्स आर इन फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों में होती हैं, जैसे कि हमारे महाराणा प्रताप जी के अंदर थी, मदर टेरेसा के अंदर थी, जो बहुत कम लोगों के अंदर होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है, हमारी कार्डिनल ट्रेट, ठीक है। अगला आता है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट वो कहता है ये ऐसी क्वालिटी होती है जो मान लो 10 में से किन्हीं 6% के अंदर होंगी, ठीक है। देखो ये तो कितने कम में से है, ये थोड़ा ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लो ये होता है कुछ पीपल्स में, जैसे ऑनेस्टी हो गया, है ना। देखो आप मैं ये नहीं बोलती कि हर एक पर्सन बेईमान है या फिर हर एक पर्सन ईमानदार है, ठीक है, लेकिन ईमानदारी की जो संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा है ना। अगर मान लो 10% में उठाओ, 10 में से कोई 5 या 6 तो निकलेंगे, ठीक है, जिनके अंदर लॉयल्टी होगी, काइंडनेस होगी, ठीक है। जो ज़्यादा पर्सन के अंदर, थोड़े ज़्यादा पर्सन के अंदर जो विशेषता होती है वो कौन सी, सेंट्रल, ठीक है। कार्डिनल कौन सी ट्रेट है, कार्डिनल ट्रेट वो ट्रेट है जो बहुत कम लोगों के अंदर होती है, ठीक है, जो हमारे महाराणा प्रताप जी के अंदर थी, मदर टेरेसा के पास थी, वो वाली ट्रेट जो 10 में से किन्हीं 2 के पास होगी। सेंट्रल ट्रेट वो ट्रेट होती है, वो ट्रेट जो मान लो 10 में से किन्हीं 5 या 6 में वो मिल ही जाएगी, जैसे ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, लॉयल्टी हो गया, ठीक है, ये वाली चीज़ें। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी का मतलब क्या है, 2। सेकेंडरी का मतलब 2, कि एक पर्सन की 2 विशेषताएं होती हैं। एक पर्सन का बिहेवियर मान लो वो 2 तरह से होता है, ठीक है। देखो उन्होंने बोला इन दिस द पीपल्स आर 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ओरिजिनल बिहेवियर एंड बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एक तो आपका बिहेवियर जो ओरिजिनल है, जो है, ठीक है। दूसरा होता है कई बार आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे आपका बिहेवियर निकल कर आता है, वो चीज़ क्या है, आपका सेकेंडरी ट्रेट, ठीक है। ओरिजिनल क्या है कि जो आपका दिख रहा है, सभी को पता है आपका ये वाला बिहेवियर है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आपका बिहेवियर जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। सपोज आपका बिहेवियर बिल्कुल ही काम का है, आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई मान लो आपके पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया किसी का ना, कोई आपके मान लो पेरेंट्स को कोई गुंडा वगैरह कोई आ गया, जैसे मान लो रात को चोर वगैरह आ गया ना, वो तो आपका उस अकॉर्डिंग आप कैसे अपना वो करोगे। आप सपोज आपको एकदम से गुस्सा आ जाए कि वो आप उनको वो कर रहे हो, है ना, उनको निकाल रहे हो, उनको मार रहे हो, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो आपने सोची भी नहीं है, वो आपका बिहेवियर आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हो जाता है, वो कहता है सेकेंडरी ट्रेट, है ना। कई बार आप चीज़ें ऐसे कर लेते हो और आपको लगता है यार मैं ये भी कर सकती हूँ, है ना, वो चीज़ें,
कि एक पर्सन के दो बिहेवियर होते हैं, एक तो सभी को पता है, वो आपको भी पता है, लेकिन कुछ ऐसा बिहेवियर हमारा कई बार हो जाता है जो हमें पता ही नहीं होता कि ये काम हम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा आपका सेकेंडरी ट्रेट। किसने दिया था? एल्पोर्ट्स ट्रेट थ्योरी। हमारी 3 तरह से होती है, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। कार्डिनल मीन्स एक ऐसी ट्रेट जो 10 में से किन्हीं 2 के पास होगी मुश्किल से। सेंट्रल ट्रेट वो है जो 10 में से किन्हीं 6 के पास ऐसी ट्रेट है जो 10 में से 6 में मिल ही जाएगी। सेकेंडरी ट्रेट मीन्स, सेकेंडरी मीन्स 2, कि एक पर्सन के 2 बिहेवियर होते हैं, एक तो जो ओरिजिनल है उसका और एक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, आज जो हमने पढ़ी है, आज हमने जो थ्योरीज में से लीडरशिप की थ्योरी वैसे 2 तरीके से है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। आज हमने ट्रेडिशनल के दोनों खत्म कर दिए हैं। ग्रेट मैन थ्योरी ये कहता है कि जो लीडर होता है वो बाय बर्थ होता है, उसको हम बना नहीं सकते, वो जन्म से ही उसके अंदर लीडर वाली क्वालिटी होती है। लेकिन ट्रेट थ्योरी कहता है कि कुछ क्वालिटी उसकी इनबोर्न होती है, माना, बट कुछ हम एक्वायर भी कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग। वो कहीं से स्किल सीख सकता है कोई, अगर उसको नहीं आ रही तो वो दोनों का मिक्सचर होता है। इसके अंदर एल्पोर्ट्स आए थे जिनके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, कार्डिनल, सेंटर और सेकेंडरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम मॉडर्न थ्योरी के बिहेवियर सिचुएशन वाली पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अपनी नोट्स में ऐड कर लो जितना मैंने आज पढ़ाया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।